नमस्कार साथियों, मैं भलाला हितेश आप सभी साथियों का करंट विद हितेश पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। सफलता की शुरुआत हमेशा असफलता से होती है। चलिए आने वाली एग्जाम के लिए टॉप 35 क्वेश्चन में लाया हूँ। प्रीवियस ईयर्स को ध्यान के रखकर एक क्वेश्चन है, याद रखना है, रट लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन एग्जाम में आपने दिखना चाहिए, क्योंकि इसने एक क्वेश्चन मोस्ट आयाम पे है, इसलिए मैं एक क्वेश्चन लाया हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन है साथी, याद रखना है, हाइड्रोजन मत भूलना। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? त्वचा है साथी, याद रखना है, त्वचा मत भूलना साथी, त्वचा। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का उत्पादन करती है? पित्ताशय, याद रखना है, अथवा अग्निशय, याद रखना है। पित्ताशय नहीं हो तो पिट्यूटरी है, पिट्यूटरी नहीं हो तो अग्निशय तो होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहता है? तो भूपटक कहते हैं, भूपटक कहते हैं, याद रखना है साथी, भूपटक। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो नाभिकीय चलन है, याद रखना है, नाभिकीय चलन, नाभिकीय चलन मत भूलना साथी, नाभिकीय चलन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? याद रखना है 206, 206 याद रखना है, 206 मत भूलना साथी, 206 को। किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? हाइड्रोजन है, याद रखना है साथी, हाइड्रोजन मत भूलना, हाइड्रोजन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। किस गैस को जीवन का गैस कहा जाता है? ये मोस्ट आईएमपी बनता है। किस गैस को जीवन का गैस कहा जाता है? तो ऑक्सीजन O2, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? H2O, याद रखना है, जल H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड साथी, याद रखना है, डीऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड मत भूलना। भारत का सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? याद रखना है, कोलकाता, याद रखना है, कोलकाता। गुजरात की हाईकोर्ट क्या स्थित है? तो अहमदाबाद, याद रख लेना है साथी, अहमदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1945 साथी, याद रखना है, 1945 मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? एक क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 2 बार पूछा चुका है एसएससी एमटीएस में, तो एक क्वेश्चन आईएमपी नहीं हो सकता है। चलिए याद रखना है इसका वैज्ञानिक नाम, मैग्नी इंडिका फेरो मत भूलना साथी, मैग्निका इंडिका फेरो को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत का राष्ट्रीय फल कौन है? याद रखना है, कमल। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन है? कमल, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ है, याद रखना है, बाघ। बाघ संरक्षण कार्यक्रम 1927 से शुरू हुआ था, याद रखना है, 1927 से शुरू हुआ था। ये पहले सिंह थे, अभी बाघ है, याद रखना है, बाघ। चलिए भारत का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के तिरंगा फहराने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू है। अभी कौन फरकाते हैं? तो याद रखना है, नरेंद्र मोदी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन है? तो साथी जवाहरलाल नेहरू, याद रख लेना है, जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, महिला राष्ट्रपति कौन है? तो प्रतिभा देवी पाटिल है साथी, याद रख लेना है साथ में। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति है, याद रखना है, बृहस्पति। सौर मंडल का हरा ग्रह किसने कहा था है? तो मंगल ग्रह कहता है, याद रखना है साथी, मंगल ग्रह को साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? असम, याद रखना है, असम। चाय, भारत के किस राज्य में चाय उत्पादन सबसे ज्यादा होता है? असम। असम का विस्तार है कुर्ग, कुर्ग या कर्नाटक में, याद रखना है। कॉफी का उत्पादन कुर्ग में होता है सबसे ज्यादा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885,
ए एक्टोहुम द्वारा की थी। याद रखना है, ए एक्टोहुम याद रखना है। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट याद रखना है। इसका अध्यक्ष कौन थे? तो ए होम एक्टुइम। प्रथम अध्यक्ष जिसने स्थापना की वो कौन है? तो ए ओम एक्टुहुम याद रखना है साथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया याद रखना है साथी। पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया है साथी, याद रख लेना है, रट लेना है। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? तो आर्यभट्ट याद रखना है। भारत का कृत्रिम उपग्रह कौन है? तो इसका साथी आंसर बनता है रोहिणी। मत भूलना साथी रोहिणी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो साथी याद रखना है लुम्बिनी। मत भूलना गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कौन सा है? तो लुम्बिनी। इसका ईस्वीसन पूर्व 460 ईस्वीसन पूर्व याद रखना है, इसका जन्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत के सबसे ऊंचा जल प्राप्त कौन सा है? तो कुचिकल जल प्राप्त है, याद रख लेना है, कुचिकल जल प्राप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या स्थित है? हेग। हेग अंतरराष्ट्रीय न्यायालय क्या स्थित है? हेग याद रखना है, हेग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी है। इसकी लंबाई है 25 किलोमीटर पर आवर। 25 किलोमीटर पर आवर इसकी लंबाई याद रखना है। चलिए जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान कब घोषित की गया? तो 24 जनवरी 1950। जन गण मन किसने लिखा? इसका आंसर आपने कमेंट करना है। चलिए हमारा साथी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। और वीडियो चाहे तो आप कमेंट में करना, कैसा वीडियो चाहे ये आप कमेंट में लिखे, ऐसा वीडियो में बनाऊंगा। चलिए क्वेश्चन की बात करें। भारत में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946। भारत में दूसरी बैठक कब हुई? तो याद रखना है 11 दिसंबर 1946। याद रखना है 11 दिसंबर 1946। चलिए साथी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? याद रखना है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। 8,848 मीटर याद रखना है, ध्यान में लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर है, याद रखना है। ये साथी क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी बनता है। चलिए भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो इंदिरा गांधी है, याद रखना है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? तो याद रखना है प्रतिभा देवी पाटिल। साथी याद रख लेना है प्रतिभा देवी पाटिल। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है हाल में? तो 25। याद रखना है 25। प्रथम न्यायालय क्या स्थित है? तो कोलकाता में स्थित है, साथी बता दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय क्या स्थित है? न्यूयॉर्क में है साथी, याद रखना है न्यूयॉर्क, मत भूलना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो 5 वर्ष। याद रखना है साथी 5 वर्ष। प्रथम राष्ट्रपति जो वीटो पावर નો ઉપયોગ કરનાર હોય 1 2 3 इसका अनुच्छेद है वीटो पावर, याद रखना है। तो ये है पॉकेट वीटो का उपयोग करना है जाकिर हुसैन। तो कैसा लगा साथी वीडियो बताइए, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूले। और वीडियो चाहे कैसा वीडियो चाहे ऐसा वीडियो बनाऊंगा तो आप कमेंट करना।